नंबर 4, जिसमें सवाल उठाया गया था कि तुम्हारे भगवान कृष्ण को ही देख लो, 16,008 रानियों के साथ शादी की थी और गोपियों के साथ तो रास भी रचा रहे थे। ये कोई भगवान है क्या? ऐसा कोई भगवान होता है? ये भगवान कैसे ऐसे काम कर सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम कुछ कट्टरपंथियाँ, सारे मुस्लिमों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले से बता देती हूँ, कुछ कट्टरपंथियाँ और कुछ नास्तिक हिंदू जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो गोपियों की कपड़े भी चुराते थे। 3 प्रश्नों का उत्तर सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण 8 साल की आयु के बालक थे, तब उन्होंने देखा कि जितनी गोपियां हैं, जितनी स्त्री हैं, वो सभी के सभी स्नान के समय यमुना नदी में पूर्ण नग्न और उलग्न अवस्था में स्नान करने जाते हैं। उनको ऐसी अवस्था में भगवान देखते हुए विचार किया कि मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, और इस कारण उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन सभी का वस्त्र को अदृश्य कर दिया, अपनी शक्ति से गायब कर दिया। जब गोपियां स्नान करके तट पर आईं तो अपनी कपड़ों को नापाकर खूब क्रोधित हो गई और इधर उधर टोटलने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण को पेड़ के ऊपर उन्होंने देख लिया और भगवान कृष्ण को बहुत सारे कटु वचन बोलने लगे और कहने लगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुमने हमारी वस्त्र चुराया है? तुम्हारी यशोदा माँ से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम सबको लज्जा नहीं आती? तुम सब नग्न और उलग्न अवस्था में स्नान करते हो। तो उन्होंने कहा, हमें लज्जा क्यों आएगी? हमें यहाँ देखने वाला कौन है? तब उन्होंने कहा, कौन नहीं देख रहा है आपको? आपको आकाश देख रहा है, आपको ये यमुना नदी देख रही है, आपको प्रकृति देख रही है, आपको पहाड़ देख रहा है, आपको 33 कोटि देवा देवी आपको देख रहे हैं, और आपके पितृ, जो आपके घर के पितृ हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग नग्न देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आपकी अंतरात्मा में परमात्मा बनकर बैठे हुए भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी भी आपको नग्न अवस्था में देख रहे हैं, और आप कहते हो आपको कोई नहीं देख रहा है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, मर्यादा होती है, सम्मान और मान कुल की गौरव होती है। जब कोई नग्न अवस्था में स्नान करता है तो उसकी पितृ लोगों उससे रुष्ट हो जाते हैं, उसे पितृ दोष लगता है, चांडाल दोष लगता है। अगर विवाहिता हो तो उसकी पति की आयु क्षीण हो जाती है, और अगर अविवाहिता हो तो अच्छे कर्म से अच्छे पति अगर मिल भी गई, उसकी नग्न अवस्था में स्नान करने की वजह से पति की आयु क्षीण होता जाता है और घर में दरिद्रता और दुर्गति धीरे धीरे आने लगती है। जब आप तन पे कपड़े रखकर स्नान करते हैं तो उस कपड़ों से जो जल गिरता है हमारे स्नान के समय, तो वो सीधा जाके पितृओं को मिलती है, जिससे वो तृप्त होते हैं, जिसे पितृदोष नहीं लगता। और कृष्ण के मुख से ऐसा बातें सुनने के बाद जितनी गोपियाँ थे सब लज्जित हो गए, और उन्होंने कृष्ण को दिया कि वो फिर कभी भी नग्न और उलग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत माता पिता हैं, जिन्होंने काम, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या, इन 5 इंद्रियों को जन्म दिया है। वो उनके अधीन कैसे हो सकते हैं? प्रभु तो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, महाकाल का भी रचयिता है। उन्हीं से विश्व रूप प्रदान हुई है। वही श्री कृष्ण ब्रिज से जब आए वृंदावन में लीला रचने, तब जितनी गोपियाँ हैं, ब्रिजवासी हैं, सब परम धाम से ही उनके साथ मानव के रूप में लीला रचने आए थे। वो कभी नहीं चाहते थे उनके भक्त जो गोपी के रूप में आए हैं वो ऐसे कोई भी उनकी माया के अधीन होकर दुष्कर्म करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में राधा रानी के साथ सारी लीला समाप्त करके ब्रिजवासियों के साथ जब तू पुनः परमधाम प्रस्थान करे, तो उनमें से अपनी दुष्कर्मों के वजह से या कुछ भी कर्म के वजह से कर्म बंधन में बंध कर दोबारा उन गोपियों को धरती पर जन्म ना होने पड़े, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सबक सिखाया था। दूसरा लांछन, भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नी से विवाह की थी। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में स्वयं के रूप में, जो भगवान विष्णु हैं वे भी कृष्ण की अवतार हैं। जो कृष्ण हैं उन्हीं के से विश्वरूप प्रकट होती है, जिसे चतुर्भुजधारी के रूप में विष्णु आते हैं और विष्णु से अवतार होती है। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी से कहा, हे देवी, सृष्टि की रचना के समय श्रीमद् भगवत गीता मैंने स्थापना की थी। सर्वप्रथम मैंने ब्रह्मा
और सूर्यदेव की ने उसकी पुत्र विवस्वानु, मनु, इक्ष्वाकु और यमराजा और ब्रह्मदेव ने नारद, इसी तरह मैंने सबको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था, जो किसी कारण आज लुप्त हो गया है। मुझे धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्वयं ही धरती पर जाना होगा, जो मेरा कृष्ण रूप होगा। आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म की स्थापना में मुझे आपकी असुरों की वध में भी सहायता लगेगी। तभी स्वयं देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, मैं आपके साथ धरती पर लीला करने अवश्य जाऊंगी। और उन्होंने अपने स्वरूप से सत्यभामा, जमवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा को प्रकट की और उन्हें कही कि वो जाकर धरती पर जन्म ले, और स्वयं रुक्मणी के रूप में वो जन्म ली। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी 8 पत्नियां, जो लक्ष्मी माँ की ही स्वरूप है, जो लक्ष्मी माँ स्वयं रुक्मणी हैं, और उनकी ही सभी स्वरूप सत्यभामा, जमवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्य, लक्ष्मणा, भद्रा, जो उनकी ही शरीर से प्रकट हुई थी, जो 8 लक्ष्मी की ही स्वरूप है, और भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए, लीला के साथ देने के लिए धरती पर आई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा माता, जो स्वयं लक्ष्मी की स्वरूप हैं, उनके साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी इंद्रदेव उनके पास पहुंचकर उनसे विनती करने लगा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, त्राहि माम, हमें बचा लीजिए। नारकासुर नाम का एक राक्षस, जो प्रयाग ज्योतिषपुर से राजा है, उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया है और तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा है। हमारी मणि और छत्र सब हमसे छीन लिया है, और मेरे साथ वैराग्य होने के वजह से वो ऋषिमुनि और धरती की और देवलोक चारों तरफ उसने हाहाकार मचा रखा है। उसने गंधर्व लोक से लेकर धरती की राजा 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है, जिनकी वो बलि देना चाहता है। नारकासुर जब तपस्या कर रहा था ब्रह्मदेव का, तो उसने अमरत्व का भी वरदान मांगा था, और अमरत्व का वरदान किसी को देने का नियति नहीं मांग करती, इसीलिए ब्रह्मदेव ने उससे मना कर दी और कहा कि उसके बदले और कुछ मांगो। तब उसने कहा था कि मेरी माता के हाथ से ही मेरी वध हो और किसी के हाथों से मेरा वध ना हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु किया, और नारकासुर शुरुआती में ऐसा नहीं था। उसकी संगत बाणसुर नाम की एक राक्षस से होता था। उसकी संगत के कारण उसने हरि की भक्तों को तकलीफ देना शुरू किया और देवताओं से युद्ध किया। जब परास्त हुआ, तभी उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निर्णय लिया, और उसने वरदान पाकर देवताओं से सब कुछ छीन लिया। गंधर्व लोकों की कन्याओं से और बहुत सारे राजकन्याओं को एकत्र करके उसने एक बंदी बना लिया। जो 16,100 कन्याएं होती थी, जो अविवाहित थी, उसका मानना था कि उन सभी की बलि देने से वो अमर हो जाएगा, और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तभी भगवान श्री कृष्ण लीला रचे कि हे सत्यभामा, मैं जा रहा हूँ नरकासुर की वध करने। तभी सत्यभामा भी उनकी जिद पकड़ ली कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी एक योद्धा हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण माँ सत्यभामा की बातों को टाल ना सके और उन्हें सारथी बनाकर अपने साथ युद्ध भूमि में ले चले। भगवान श्री कृष्ण नारकासुर को ललकारने लगे युद्ध के लिए। तभी उन्होंने एक मानव तुच्छ समझकर उन्होंने अपनी सेनापति मूरा को भेज दिया, जिसे भगवान श्री कृष्ण एक ही चक्र से खंडित कर दिए। और नारकासुर फिर युद्ध करने भगवान से आता है और कहता है, तू एक तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और भगवान के साथ घमाघम युद्ध करने लगा। और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण एक बार मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तभी माँ सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की ये दशा देखकर खूब क्रोधित और आक्रोश हो उठी। शस्त्र उठाकर सीधा उसने नारकासुर पर वार किया और नारकासुर की वध हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण चमत्कारी की तरह उठकर खड़े हो गए और माता के पास पहुंचे। तभी माता ये दृश्य देखकर आश्चर्य होकर पूछी, हे प्रभु, आप एक कैसा लीला रच रहे हैं? आप स्वयं भगवान होकर उससे वध न कर सके और मैं एक नारी होकर कैसे मार पाई? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मदेव से उसे वरदान था कि उसे उसकी माता ही मार सकती है। आप भूदेवी
देवी की अवतार लेकर आई हैं, इसीलिए आपके हाथों ही उसकी वध लिखा था। और उसने 16,100 जो राजकुमारियों का अपहरण किया था बलि देने के लिए, एक अंधविश्वास से वो राजकुमारियां देवता, देवलोक और गंधर्व लोक और धरती लोक के राजकुमारियां थी। उनको छुड़ाने जब भगवान श्री कृष्ण बंदी गृह में गए तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर 16,100 राजकुमारियां रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण की शरण आई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अपने राज्य और घर पहुंचाने की बात की। तभी उन सभी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आप जानते हैं कि पूरा जगत जानता है कि नारकासुर राक्षस हम सबको बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में रखा था, हमसे बलपूर्वक विवाह और हमारी बलि देना चाहता था। तभी भगवान श्री कृष्ण से कहा, अगर हम अपने राज्य चले भी जाएंगे तो लोक लाज के कारण सुखपूर्वक जी नहीं पाएंगे और हमसे कौन विवाह करेगा, और हम लोक लाज से या तो वेश्यावृत्ति को अपनाएं या आत्महत्या कर ले। तभी ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें पटरानी के रूप में स्वीकार करते हैं और विवाह करते हैं, किंतु विवाह से पहले उनका शर्त था कि वे कभी भी उन्हें पत्नी की भांति वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। जब तक वो जीवित रहेंगे तो द्वारिका में सुखपूर्वक उनकी 8 पत्नियों के समान उनके सत्कार और सम्मान होगा, और उनको उतना महलों में 16,100 महल बनाकर भगवान 16,100 रानियों को एक एक महल में स्थान दिया। उनको उतना ही सम्मान मान मिलता था जितना महालक्ष्मी की 7 स्वरूप को, जो 8 पत्नियों के रूप में आई थी, उन सभी के सम्मान मिलता था। किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी भी वैवाहिक रूप में उन्हें स्पर्श या संबंध नहीं बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और वो 16,100 राजकुमारियां भजन कीर्तन करके अपनी बाकी जीवन पूरा किया। और कहा जाता है कि उनका जो पुत्र था वो भगवान श्री कृष्ण के वरदान, उनके आशीर्वाद के कारण था। भगवान कोई मानव नहीं। जब कोई कलयुग के मानव भगवान के पास जाते हैं पुत्र मांगने के लिए तो वो बांझ होती हैं, तो बांझ की जमीन पर भी फूल खिल उठता है। वो प्रभु की इच्छा से भगवान को किसी भी संतान या सृष्टि रचना के लिए संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रभु ने उनकी माँ होने का सुख उनकी आशीर्वाद से पूरा किया था। भगवान कोई मानव नहीं कि किसी से संबंध बनाएंगे। स्वयं भगवान धरती में आए थे केवल और केवल सत्य और धर्म श्रीमद् भगवद गीता की पुनः स्थापना करने के लिए, और इसी कारण उन्होंने सारे कौरवों का भी, उस अधर्मियों का नाश किया, बहुत सारे असुरों का वध किया और श्रीमद् भगवद गीता पुनः स्थापना किया, जो अर्जुन को शिष्य और अपनी नर रूप को भक्त और शिष्य के रूप में स्वीकार करके। कहा जाता है कि दूसरे जन्म में वही 16,100 ऋषि मुनियों की तपस्या से भगवान कृष्ण की पति के रूप में पाने की जो कठोर तपस्या किया था वो भी उनका पूरा हुआ। ये वह सत्य है जो कोई भी भगवान को समझना हो तो बुद्धि से नहीं, उनकी प्रेम भाव और समर्पण से खुद को सरेंडर कर दे। भगवान अपने आप भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान को समझने के लिए भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से, भाव से, प्रेम से भक्ति करता है, जो संत महामुनि ऋषि तपस्वी योगी संत, जो बड़े से बड़े देव, जो ब्रह्मा को भी ना प्राप्त हो, वे धाम और वो परम ज्ञान, दैव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए उसे 1000 ग्रंथों के भी पाठ की जरूरी नहीं होती। तीसरा लांछन, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। रास मतलब रस तुल्य, अमृत तुल्य, जो रस जो उसकी पान करने से कभी फिर प्यास नहीं लगता। वे अमृत जो हरि का नाम है, जिसका जितना नाम हो राधे राधे या कृष्ण कृष्ण, मनुष्य तृप्त नहीं होता, गाता जाता है, कीर्तन करता जाता है, वही होती है रास। जो रस भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो माता और पिता हैं। किसी युग में उन जो गोपियाँ हैं वो एक महाऋषि
ऋषि मुनियाँ हैं, कठोर तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने वरदान लिया था कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में उनको मानव के रूप में, गोपियों के रूप में जन्म लेने के लिए धरती पर भेजा और वही महर्षि मुनियाँ सभी गोपी के रूप में जन्म लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में हरि कीर्तन मतलब भगवान की भक्त के लिए भजन करना, कीर्तन करना, उनके चारों तरफ नृत्य करना और प्रभु उनके स्वामी, जो स्वयं स्वामी, जो सबके स्वामी हैं, भगवान प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ साथ नृत्य करते हैं। जो कृष्ण राधा के लिए भजन करते हैं, गाते हैं, उनके साथ नृत्य करते हैं, जो सब भगवानमय हो जाते हैं। वे रस की पान करने से कभी फिर प्यास नहीं होती है। वे रस को रास और भगवान की जो लीला उन्होंने उनके साथ उनकी भक्ति करते करते, राधा कृष्ण की चारों तरफ नृत्य करते करते, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करते करते भगवान उनके साथ वो नृत्य का लीला रचा और युगों युगों तक हर कलयुग, द्वापर, त्रेता, सत, ये कितने युग आते हैं जाते हैं और हर द्वापर युग में वही श्री कृष्ण मुनियों के साथ सदा के लिए राधा कृष्ण की जोड़ी बनाकर नृत्य करते हैं। और उसी नृत्य प्रसंग में स्वयं शिव शक्ति भी आकर मिले थे। जो भगवान शिव भी उस नृत्य रास, जो भगवान के नृत्य के रस उनके साथ जुड़ने के लिए, उनकी भक्तिमय में लीन होने के लिए नृत्य करते करते स्वयं शिव भी गोपी के रूप धरे थे। वही भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों के साथ अपने ही शरीर से प्रकट किए हुए श्री राधा रानी, जो कि उनका ही रूप राधा है, उनके साथ मिलकर नृत्य करते हैं। और हरि कीर्तन जो कहते हैं इस्कॉन में होता है, जो नृत्य करते हैं जितने सारे हरि भक्त हैं, उसको भी रासलीला कहा जाता है। रास का मतलब रस, जो अमृत रस है, जो भगवान की भक्ति के रस, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, श्री राधा जय राधा, राधे कृष्ण राधे श्याम। यही कीर्तन, यही धुन में जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण राधा की सेवा के लिए जो परम धाम से धरती पर आए थे, उनके साथ जो महर्षि मुनियाँ गोपी के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण राधा की लीला में सहयोग किए, उनके साथ निधि वन में नृत्य किए, उनकी कीर्तन करते करते, उसी को कहा जाता है रासलीला। जो रस है वो भक्तिमय हरि कीर्तन का मंत्र है, जिस रस से वो मुग्ध होकर प्रभु के साथ नृत्य करते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के साथ समस्त गोपियों के साथ मिलकर नृत्य करते हैं, उसे कहा जाता है रासलीला। जो गोपियां हैं वो स्वयं श्री कृष्ण की भक्त परम धाम की महर्षि मुनियाँ हैं, जो भगवान की भक्ति के रस में उनके साथ उनकी लीला में नृत्य कर रहे थे, जिसे महारास लीला कहते हैं। महान ऋषि मुनियाँ महाभक्ति के रस में नृत्य कर रहे थे। जैसे दिल्ली के इस्कॉन में हरि कीर्तन होती है, राधे कृष्णा हरे कृष्णा, वैसे ही वे ऋषि मुनियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके साथ नृत्य करते थे और भगवान की भक्ति के रस में इस तरह डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में सुध बुध खोकर नृत्य करते थे, जिसे रास लीला कहा जाता है। रास लीला अर्थ कोई काम वासना नहीं है मूर्खों। दी केरला स्टोरी में उस मुस्लिम महिला ने उस वक्त तो 3 हिंदू लड़कियों को जो सवाल पूछा भगवान कृष्ण, शिव और जो राम भगवान के ऊपर, जो उनको प्रसाद लगाने के ऊपर, और जो हिजाब पहनने से छेड़छाड़ और मुस्लिम धर्म में औरतें ज़्यादा सेफ हैं, ये जो सवाल उसने इतनी सारे वखाण की। अगर उनकी जो माता पिता हर संडे को अपने बच्चों को मांस मछली अंडा तो खिलाते हैं, उन्हें क्या घुमाने ले जाएंगे या घूमने जाएंगे वो तो करते, किंतु 1 घंटा का टाइम निकालकर ग्रुप होकर बैठकर माता पिता ग्रंथों को पाठ करके बच्चों को सवाल नहीं पूछते या बच्चों को नहीं सुनाते, जिससे बच्चे सुनकर सवाल पूछते कि प्रभु राम क्यों बन गए, या महाशक्ति को कि वो भगवान है तो क्यों नहीं जिंदा कर पाए, या अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो उन्होंने क्यों इतनी रानियाँ अपने साथ रखी थी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वो उन्हें बता पाते, क्योंकि जब आप किसी को कोई कहानी, सत्य घटना, सत्य की सुना रहे हो तो वो सवाल पूछते हैं। और बच्चों को सवाल ना पूछने पर भी पूछो कि ये इससे क्यों किया, तब वो पूछेंगे। जब वो सवाल पूछे तभी आप उनको जवाब दो। इसी तरह वो अपनी धर्म, अपनी कल्चर, अपनी भगवानों के बारे में जानेंगे और आपकी बच्चे की बच्चे की बच्चे, उनकी कुल उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा। ये जवाब
मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी काम है हिंदू धर्म को जागृत करना और सच, जैसे कि मुझे ये सब ज्ञान है, हर वो हिंदुओं को ज्ञान होनी चाहिए ताकि आगे जाकर किसी को लव जिहादी या अपने धर्म को कितनी बड़ा है और उसको त्याग कर कहीं और जाना कितना बड़ा अधर्म है वो जान सके, अपने भगवानों को जान सके, अपनी भक्ति बढ़ा सके, ताकि कोई भी उसको ठगने और छल करने आए तो उसकी भक्ति के बल से भगवान उसे अंदर से आभास कर देंगे कि वो इंसान उसके लिए सही नहीं है। और कभी कभी अपनी भक्ति की बल इतना प्रगाढ़ होती है कि कोई आपके साथ बुरा करना चाहता हो तो भगवान स्वप्न या अंदर उसको वो दृश्य दिखा देते हैं। मैं ये शक्तियाँ मेरे पास है, मैं बाहर नहीं करना चाहती, ये भक्ति की शक्ति है। अगर फिर भी वो इंसान उसे किसी भी तरह अपने वश में करके उसकी जीवन नष्ट करने की चेष्टा करे तो भगवान स्वयं अपनी भक्त की रक्षा के लिए लीला रचते हैं और उस इंसान से उसे बचा लेते हैं। तो भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी है। आप अपनी बच्चों को जितने भी लड़का लड़की हो अपनी धर्म को समझो, अपनी कल्चर को समझो, अपने पुराणों को पाठ कर। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण गोपियों को नग्न अवस्था में स्नान ना करे और उनको ग्रह दशा, चांडाल दोष, पितृदोष और कर्म बंधन में बंद कर परमधाम वापस उनके साथ ना जा पाए। इसीलिए उन गोपियों को, जो ऋषि मुनिया थे, उनको सबक सिखाने के लिए लीला रचा था और लोगों ने उन पर लांछन लगा दिया, भगवान पर ही लांछन लगा दिया। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ऋषि मुनियों के साथ नृत्य की लीला रचे, जिसे रास लीला कहा जाता है, भक्ति का रास लीला है वो जो लीला भगवान नृत्य की लीला रच रहे हैं, जिसे काम वासना की नाम देकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ हिंदू नास्तिक और कट्टरपंथी मुस्लिमों ने लांछन लगा दिया। ये वही भगवान श्री कृष्ण हैं जो 16,100 राजकुमारियों को, पटरानियों का सम्मान दिया, किंतु कभी उन्हें स्वामी की भाव अबद्ध संबंध जैसा स्पर्श भी नहीं किया, दृष्टि भी नहीं डाली। ये वही श्री कृष्ण हैं जिनको उन्होंने दूसरों को सम्मान देते, सब कुछ अधिकार देते उनके ऊपर इसी कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम और नास्तिक हिंदुओं ने ये लांछन लगा दिया 16,108 पत्नी रखने की। मैं देख रही हूँ घर साफ करते वक्त जिससे 3-4 कीड़ा निकल आते हैं, उसी तरह मेरी कमेंट बॉक्स में कुछ 3-4 नेगेटिविटी कमेंट्स किए हुए हैं। ये उन नास्तिक रहेंगे या फिर कोई कट्टरपंथी जो आईडी बदला होगा या कोई नास्तिक हिंदू। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यहाँ विज्ञान पढ़ाने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। विज्ञान एक सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ते हैं। हम हिंदू अपनी कल्चर, अपने धर्म के बारे में मैं दे रही हूँ। ये कोई पोर्न वीडियो नहीं है जो मैं यहाँ पे पाखंड फैला रही हूँ। दूसरा जवाब 2 टके का नहीं, मैं चिल्लर भाव की भी नहीं होंगी, 2 टके का क्या होंगी, तुम भी नहीं, संसार की कोई नहीं, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, ये हृदय मन ये सब कुछ भगवान का है और हमारी ऑर्गन भगवान स्वस्थ रखे। हमें भोजन से लेकर ये शरीर में जो ताकत है चलने बैठने उठने का, हमें सब कुछ जो विवेक ज्ञान सब कुछ ए से जेड जो माता पिता भाई बहन हमारी पैसा धन संपत्ति सभी ईश्वर का है, वही मालिक है। हम चिल्लर भाव का भी नहीं है। तुमने सही कहा 2 टके का। 108 माफ़ करना, मेरी वीडियो भगवान जो सब्जेक्ट देते हैं मैं उसी में ही बनाती हूँ, जो वो कहते हैं मैं वही कहती हूँ और करती हूँ। 108 पुराण की नाम मुझे नहीं पता, मुझे बेवकूफ़ समझ के रखे हो क्या? मैं भौतिक में नहीं जीती, मैं भले ही इसमें हूँ पर मेरी अंतरात्मा स्वयं श्री कृष्ण के पास है। 108 पुराण क्या, 14 साल की उम्र से मैं 18 खंड महाभारत पूरा की है पाठ करके। मैं श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण ऐसे कि और सारे ग्रंथ पाठ करने की मेरी आगे है। मैं 24 घंटा राधा कृष्ण की ध्यान करती हूँ। काम वासना क्रोध लोभ गर्व अहंकार ईर्ष्या ये सब मेरे पास नहीं है। निर्बल लोगों को कष्ट देने वाले के ऊपर क्रोध करती हूँ। बाकी मेरे अंदर मैं लहसुन कांदा नॉनवेज भी नहीं खाती। मैं भगवान की 24 घंटा नाम ध्यान करती हूँ और अपनी ड्यूटी काम करते टाइम पे भी मैं राधा राधा जाप करती हूँ। जिससे काम वासना जिसे मुझे छू नहीं सकती। मैं ब्रह्मचारिणी नारी हूँ और मुझे 108 पुराण का
पता है नहीं पता है, मैं जिस सब्जेक्ट में जब बनाना होगा मैं बनाऊंगी। किसी की मनुष्य की कहने पर मैं कुछ नहीं करती। मैं कि सती माता ने आहुति नहीं दी थी, पार्वती माता। अगर आप पुराण नहीं पाठ करते तो आप जाकर गूगल में भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो वही गूगल और वीडियो देखकर सीखते हो, पर मैं अपनी पुराणों को पाठ करके सीखती हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठी हूँ। किसी व्यक्ति ने अश्लील भाषा में भी नाभि के ऊपर कमेंट किया था, तो मैं आप लोगों को सावधान कर देती हूँ। ये चैनल स्वयं महाकाल, शिव शक्ति और श्री राधा कृष्ण को मैं समर्पित की हूँ, हरि और हर को। कोई भी इस चैनल की मैसेज बॉक्स में अगर नेगेटिविटी, नकारात्मक मैसेजेस करता है तो जो भी लिखेगा जिस भाव से, उसके ऊपर वही चीज़ संकट बनकर गिरेगा, वो भी 1 महीने के अंदर फलेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब्स नहीं किया है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप वीडियोस देखते हो तो मेरे लिए नहीं, शिव शक्ति श्री राधा कृष्ण के लिए सब्सक्राइब्स कीजिए, ताकि वो सब्सक्राइबर आगे जाके लोगों को मोटिवेट करे। अरे 1000 में से अगर 100 भी अपनी धर्म, अपनी कल्चर को सीरियस लिए तो आपकी ही भारत की, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी ही बच्चे, आप लोग ही सेफ रहोगे। और अपनी धर्म को आगे बढ़ाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है। मेरी इरादा किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी जाति, किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान पर टारगेट करना नहीं है। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी आहत पहुंचती है तो मैं पहले से सॉरी कहूँगी, और अपनी हिंदू भाई बहनों को अपनी धर्म और कल्चर के लिए हमेशा जागृत करती रहूँगी। जो भी इस हिंदू है, जो भी हमारे धर्म को अपना मानता है, प्लीज़ सब्सक्राइब्स और लाइक्स करें। थैंक यू।